हेलो स्टूडेंट्स, रूसो के सामाजिक समझौता संबंधी विचारों में हम अभी तक देख चुके हैं उसके मानव स्वभाव संबंधी धारणा और उसके अकॉर्डिंग प्राकृतिक अवस्था संबंधी रूसो के विचार। अब हम उसका जो शेष भाग है सामाजिक समझौता सिद्धांत का, वो आज हम देख रहे हैं। मानव स्वभाव को हम शॉर्ट में एक बार रिपीट कर लेते हैं। रूसो ने मानव को ना तो अच्छा बताया ना बुरा बताया, बल्कि उसको भोला, निष्पाप और निर्दोष बताया। और उसी के अकॉर्डिंग प्राकृतिक अवस्था भी उसने बताई कि एकदम उस भले असभ्य जीव जब रहा करता था प्राकृतिक अवस्था में, तो वो बहुत स्वतंत्र और संतुष्ट था। विवेक बुद्धि का अभाव था, तेरे मेरे का कोई भेदभाव नहीं था। पर अचानक से धीरे धीरे जनसंख्या वृद्धि हुई, तर्क का उदय हुआ, विवेक का उदय हुआ और इसके बाद व्यक्तिगत संपत्ति का उदय हुआ। और इसके बाद प्राकृतिक अवस्था में दशा खराब होती चली गई, दुर्दशा बढ़ती चली गई और फिर अल्टीमेटली एक वो अवस्था आ गई जिसमें लोगों का शांतिपूर्वक रहना असंभव हो गया। ये युद्ध की, द्वेष की, प्रतिस्पर्धा और दमन की अवस्था थी। और इससे बचने के लिए एकमात्र उसके पास चारा था कि वो प्रकृति की ओर वापस जाए, क्योंकि पर यह असंभव हो चुका था। तो एक दूसरा उपाय निकाला गया रूसो के अकॉर्डिंग, और लोग इकट्ठा हुए और उन्होंने एक समझौता किया और एक राज्य को बनाया, जिससे कि वो उसको उसी स्वतंत्रता का अनुभव करा सके जो इसको वो प्राकृतिक अवस्था में जिसका वो आनंद लेता था, उसी प्राकृतिक अवस्था जैसा सुख वो अब भी अनुभव कर सके। तो इसलिए उसने एक राज्य जैसी संस्था बनाई। तो किस तरह से ये समझौता हुआ, इसमें हम पहले हॉब्स और लॉक को देख चुके हैं। दोनों का अलग अलग परसेप्शन है, दोनों अलग अलग तरह से समझौते का होना बताते हैं। तो रूसो का भी थोड़ा सा दोनों से डिफरेंट है, और वो कहता है कि यहाँ हम देख रहे हैं सामाजिक समझौते में कि सभ्यता और संपत्ति के उदय ने मानव की स्वतंत्रता, समानता व प्रसन्नता को समाप्त कर दिया। ये अभी हम प्राकृतिक अवस्था वाली बात कर रहे हैं। और परस्पर कलह, द्वेष, हिंसा, युद्ध और दमन का जन्म हुआ। इस स्थिति से छुटकारा पाने के लिए रूसो के पास एक उपाय था कि प्रकृति की ओर लौटो, पर प्राकृतिक अवस्था की ओर लौटना असंभव था। यह हम स्क्रीन पर पढ़ रहे हैं। इसलिए इस अवस्था से दुखी होकर व्यक्तियों ने एक ऐसी संस्था की आवश्यकता महसूस की जो उनके जान माल और स्वतंत्रता की भी रक्षा कर सके। इसलिए उन्होंने परस्पर समझौता किया। यहाँ हम समझौते की लैंग्वेज जो रूसो बताता है वहाँ देखते हैं। और वो कहता है कि इस तरह से समझौता हुआ कि प्रत्येक व्यक्ति ने कहा कि हम में से प्रत्येक अपने शरीर या अपने व्यक्तित्व और अपनी समूची शक्ति को, मतलब सारे अधिकार और जिस भी शक्ति का उपभोग वो उस समय कर रहे थे, तो हम में से प्रत्येक अपने शरीर और अपनी समूची शक्ति को अन्य सबके साथ संयुक्त इच्छा के सर्वोच्च निर्देशन में रखते हैं, और अपने सामूहिक रूप में हम प्रत्येक सदस्य को समष्टि के अविभाज्य अंग के रूप में स्वीकार करते हैं। सरल शब्दों में कहें तो उसने अपने आप को संपूर्ण रूप से अपने समस्त अधिकारों सहित समाज को हैंडओवर कर दिया, सौंप दिया। और उसके बाद जो निकल करके आया, जिसका जन्म हुआ संप्रभु का, उसको उसने सामान्य इच्छा का नाम दिया है कि इससे सामान्य इच्छा का जन्म दिया, या एक संप्रभु समाज का जन्म हुआ और उसका सदस्य व्यक्ति भी था। तो एक तरह से ये समझौता व्यक्ति का व्यक्तियों के साथ हुआ, व्यक्ति के निजी स्वरूप का व्यक्ति के सामूहिक स्वरूप के साथ हुआ, और अपने सारे अधिकार उसने समाज को सौंप दिए, जिसका वो स्वयं भी एक अंग है। तो इसका मतलब उसने अपने सारे अधिकार सौंपे तो सही, पर किसको सौंपे? एक ऐसे समाज को जिसका वो खुद भी अंग है, तो उसके अधिकार कहीं नहीं गए। एक तरह से वो भी जिसको सौंपा गया उसका खुद भी एक पार्ट है। तो इस तरह से समझौता हुआ व्यक्तियों का, व्यक्तियों के मध्य, जिसमें व्यक्ति ने अपने समस्त अधिकार सौंप दिए समाज को, और उसके बाद फिर एक संपूर्ण संप्रभु समाज या राज्य की स्थापना हुई, जिसकी इच्छा को उसने सामान्य इच्छा कहा है। तो उसने जब यहाँ हम लैंग्वेज में क्योंकि सामान्य इच्छा पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब वही है कि संपूर्ण समाज की, संपूर्ण संप्रभु समाज की जो इच्छा है वो सामान्य इच्छा।
इसके परिणाम स्वरूप यह हम स्क्रीन पर पढ़ रहे हैं कि इसके परिणाम स्वरूप राज्य का उदय होता है। एक तरह से यह समझौता व्यक्ति के निजी स्वरूप और सामूहिक स्वरूप के मध्य हुआ, क्योंकि इसमें प्रत्येक व्यक्ति ने अपने अधिकार किसी एक व्यक्ति को न देकर संपूर्ण समाज को दे दिए। जैसे हम यहाँ एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं, अ ब स द ने संयुक्त रूप से अ ब स द को अपने अधिकार सौंप दिए। अलग अलग व्यक्ति ने अपने सामूहिक रूप को अधिकार सौंप दिए। इस तरह से समझौता संपन्न हुआ और एक संपूर्ण संप्रभु समाज या राज्य, या इसको रूसो सामान्य इच्छा भी कहता है, वो उत्पन्न हुई। इस तरह से राज्य की स्थापना हुई। तो इसका ये जो समझौता था रूसो का, इसको हम और अच्छे से समझ सकते हैं यदि हम इसकी कुछ विशेषताएं भी हाईलाइट कर लें। देखते हैं कि क्या है इसके समझौते में, कि इस समझौते में व्यक्ति अपनी संपूर्ण शक्ति और अधिकारों का समर्पण करता है। ये हमने अभी देखा, जैसे हॉब्स ने करवा दिया था। हॉब्स ने भी व्यक्ति से सारे अधिकार समर्पित करवा दिए थे, पर हॉब्स और रूसो में फ़र्क ये है कि हॉब्स अपने व्यक्ति के सारे अधिकारों का समर्पण एक पर्टिकुलर एक व्यक्ति या एक संस्था को करवाता है, जबकि रूसो व्यक्तियों से सारे अधिकार समर्पित करवा रहा है, पर वो समाज को करवा रहा है, व्यक्ति के सामूहिक रूप को करवा रहा है। तो दोनों में बेसिक बहुत अंतर है। दूसरी विशेषता दिखाई देती है कि इससे एक समतापूर्ण समाज का उदय होता है, क्योंकि समझौते में समान स्थिति है सभी की, क्योंकि सभी व्यक्तियों ने हर एक व्यक्ति ने समझौता किया है और अपने सारे अधिकार सभी व्यक्तियों ने छोड़ दिए हैं और सामूहिक रूप को दे दिए हैं। तो सभी की बिल्कुल एक जैसी स्थिति है। तो ये तो डेफिनेट बात है कि जिस समाज की स्थापना होगी, जिस राज्य की स्थापना होगी समझौते के बाद में, वो समतापूर्ण होगा, क्योंकि सब समझौते में एक समान स्थिति पर हैं। तीसरी बात कि यह समझौता अराजकता का अंत कर वास्तविक रूप में प्राकृतिक स्वतंत्रता की स्थिति प्राप्त करने के लिए होता है। रूसो के प्राकृतिक अवस्था में जो व्यक्तियों की समस्या थी वो ये थी कि उनको वही सुख और आनंद चाहिए था जो उनको ओरिजिनल प्राकृतिक अवस्था में मिलता था। तो अब जब उसने एफर्ट करके जो जिस संस्था की रचना करनी चाहिए वो इसीलिए करनी चाहिए ताकि उसको वो उसी सुख और आनंद का अनुभव करा सके जो उसे आदिम प्राकृतिक अवस्था में मिला करता था। मतलब उसको वही प्राकृतिक स्वतंत्रता चाहिए। तो अब जो राज्य का जन्म हुआ है वो वास्तव में उसको उसी स्वतंत्रता का अनुभव कराने के लिए हुआ है, ऐसा रूसो का मानना है। चौथा पॉइंट हम यहाँ देख रहे हैं कि समझौते के परिणाम स्वरूप व्यष्टि का स्थान समष्टि, मतलब एक एक अलग अलग जो व्यक्ति था उसका स्थान पूरा समाज, और व्यक्तिगत इच्छा का स्थान सामान्य इच्छा ले लेती है। सामान्य इच्छा संपूर्ण संप्रभु समाज की इच्छा, और इसके बारे में विस्तार से हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि सामान्य इच्छा किसे कहते हैं। समझौते से पांचवी बात कि समझौते से किसी सरकार की नहीं बल्कि एक संप्रभुता युक्त समाज की स्थापना होती है। समझौते से सरकार की स्थापना नहीं होती है बल्कि एक संपूर्ण संप्रभु समाज बनता है, और फिर ये संप्रभु समाज जिसे चाहे उसको सरकार के रूप में नियुक्त कर सकता है, जिस भी रूप की चाहे उस तरह की सरकार नियुक्त कर सकता है, क्योंकि वो अब संपूर्ण संप्रभु समाज है। तो वो किसी को भी नियुक्त कर सकता है, किसी को भी हटा सकता है, जैसी चाहे वैसे सरकार रख सकता है, उससे जैसे चाहे काम करा सकता है। छठी बात हमको यहाँ दिखाई दे रही है स्क्रीन पर कि इस समझौते में व्यक्ति कुछ भी नहीं खोता, क्योंकि जो अधिकार समाज को सौंपता है उसी का अंग वह स्वयं है। तो इसमें हम ये पहले भी जिक्र कर चुके कि व्यक्ति हालांकि संपूर्ण अधिकार समाज को सौंप देता है, पर वो अल्टीमेटली वो उसको उसके अंग के रूप में खुद ही प्राप्त कर लेता है। तो उसके अधिकार कहीं नहीं जाते, वो एक सामूहिक रूप में इकट्ठा हो जाते हैं। तो वो कुछ भी नहीं खोता है। जैसे हॉब्स में तो उसने किसी संस्था को किसी दूसरे व्यक्ति को सौंप दिए थे, ऐसा यहाँ नहीं होता है। सातवीं बात कि रूसो का समझौता एक बार घटी घटना न होकर निरंतर चलने वाला क्रम है। ऐसा रूसो मानता है कि व्यक्ति जब भी सामान्य इच्छा के घटक के रूप में उसमें भाग लेता है तो ऑटोमेटिक वो एक तरह से समझौता ही करता है। आठवीं बात कि इस प्रकार उत्पन्न राज्य एक सावयव है, एक ऑर्गेनिक है,
एक शरीर है, एक सावयव शरीर है और प्रत्येक व्यक्ति उसका अविभाज्य अंग है, जो ना तो उससे अलग हो सकता है और ना ही उसके विरुद्ध हो सकता है। मतलब राज्य एक स्ट्रॉन्ग राज्य के रूप में सामने आता है और व्यक्ति मात्र उसका एक अंग है जो उससे अलग नहीं हो सकता, इसके बाद उसका अस्तित्व नहीं है और ना उसके विरुद्ध जा सकता है, जिस तरह से कोई अंग अपने शरीर के विरुद्ध नहीं जा सकता। तो ये रूसो का सामाजिक समझौता सिद्धांत था। जिस तरह से मानव स्वभाव के बारे में रूसो ने चित्रण किया, उसके अकॉर्डिंग प्राकृतिक अवस्था, और जब वो बिगड़ी संपत्ति के उदय के वजह से व्यक्तियों ने फिर सारे व्यक्तियों के साथ समझौता किया और एक संपूर्ण संप्रभु समाज या सामान्य इच्छा का उदय हुआ। इस तरह से राज्य की स्थापना हुई, ऐसा रूसो कहता है। तो उसका ये जो सामाजिक समझौता सिद्धांत है, इसकी आलोचना की जाती है। तो कुछ बिंदुओं में हम भी इसकी आलोचना कर लेते हैं कि हमने यहाँ कुछ बिंदु स्क्रीन पर देख रहे हैं कि पहली आलोचना की जाती है कि प्राकृतिक आनंदमय अवस्था का चित्रण काल्पनिक है। ये जो रूसो बात करता है कि इस तरह की प्राकृतिक अवस्था रही होगी जिसमें बहुत सुख था, बहुत आनंद था और कोई दुख नहीं था, तो वो जो चित्रण किया है उसने वो काल्पनिक है, ऐसा असंभव दिखाई देता है, क्योंकि ऐतिहासिक तथ्य भी इस तरह से कोई प्रमाण नहीं देते कि मनुष्य कभी भी ऐसा शांतिमय, सुखमय और आदर्श जीवन यापन किया करते थे। दूसरा पॉइंट हमें स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि मानव स्वभाव के दोष केवल सभ्यता जनित नहीं है। रूसो पूरी तरह से ब्लेम करता है सभ्यता को, जैसे कि सारे परेशानियों और दुखों का कारण ये डेवलपमेंट और सभ्यता है, पर ये पूरी तरह से सही नहीं कहा जा सकता। मानव स्वभाव में इनबिल्ट दोनों तरह की चीज़ें होती हैं, ऐसा दिखाई देता है। उसमें अच्छाई भी होती है, उसमें बुराई भी होती है। उसकी सारी बुराइयों का दोष सभ्यता को देना पूरी तरह से सही नहीं है। तीसरा पॉइंट, विरोधाभास उसकी बातों में दिखाई देता है कि एक तरफ तो वो कहता है कि समझौता व्यक्ति और समाज के मध्य होता है, मतलब व्यक्ति और व्यक्तियों के सामूहिक रूप के बीच में होता है, जिससे समाज उत्पन्न होता है, एक संपूर्ण प्रभुता संपन्न समाज उत्पन्न होता है। तो ये थोड़ा सा विरोधाभासी दिखाई देता है। मतलब एक पहले से समाज, जब ग्रुप में थे लोग, सामूहिक रूप में थे, तो फिर कैसे समाज उत्पन्न होता है, तो बहुत थोड़ी सी विचित्र बात लगती है। चौथा पॉइंट हमें स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि राज्य पूर्व समझौता असंभव है। ये तो किसी भी सामाजिक समझौता सिद्धांतवादी विचारक के विचारों की आलोचना की जा सकती है कि राज्य से पहले इस तरह का समझौता होना बहुत मुश्किल है, जिसमें सब लोग एक साथ इकट्ठे हो जाएं और वो एक समझौता करें। तो एक ऐसे निकाय, एक ऐसी बॉडी जो डिसिप्लिन लाती हो, उसके बिना सबका एक साथ इकट्ठे होकर इस तरह से सहमत हो जाना एक ही चीज़ पर, ये बहुत असंभव होता है। हमेशा इस तरह से असंभव होता है। तो ये पहले कैसे संभव हो पाया। पांचवी बात कि कहीं वो उसको एक ऐतिहासिक घटना बताता है और कहीं एक निरंतर चलने वाला क्रम बताता है। तो ये भी एक विरोधाभासी स्टेटमेंट रूसो के विचारों में दिखाई देते हैं। तो ये हम रूसो के सामाजिक समझौता सिद्धांत को देख चुके हैं। धन्यवाद।